पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखे, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉलोनी। हमने ये भी देखा इस शहर में कि शिवाजी महाराज का स्मारक उस वक्त के सदर बल्दिया शब्बीर सेठ, उस वक्त के वजीर रोजगार निहाल अहमद साहब, इनकी तख्ती लगी हुई है। इन्होंने कोई फर्क नहीं किया। और आज तो वो मालेगांव सेंट्रल में है शिवाजी महाराज का स्मारक, मालेगांव आउटर में नहीं है। और ये बनाने का क्रेडिट बनाने वाले निहाल साहब हैं। और ये आज हमको आकर सिखाते हैं शिव प्रेमी। क्या ये नकली शिव प्रेमी है, असली नहीं है। असली होते तो इस काम के भ्रष्टाचारी के खिलाफ बोलते कि 1.5 करोड़ में हो क्या रहा है, ब्रिज का काम कैसा हो रहा है। लेकिन बिला वजह बात को दूसरी तरफ ले जाना, ये बात बराबर नहीं थी। यहाँ मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हैं। जिस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल में गए, वहाँ डॉक्टर चौहान मौजूद थे। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में बोला कि हमको नासिक सिविल सर्जन का तोंडी आदेश है कि जो गायनोकोलॉजी यूनिट और बच्चों का यूनिट, इसको जो है महिला रुग्णालय में शिफ्ट कर दिया जाए और स्टाफ को भी शिफ्ट कर दिया जाए। हमारी लड़ाई सिर्फ उस एक हॉस्पिटल की नहीं है, हमारी लड़ाई ही सही मानों में शुरू ये हुई थी कि जो महिला रुग्णालय इस हिस्से में पास था, उसे उस हिस्से में क्यों ले जाया गया। उसके बाद सितम ये कि जो यूनिट वहाँ चल रहा था वो भी उस हिस्से में जाने की बात आई। मगर आज अभी डॉक्टर LN चौहान वैदिक के अधिकारी, उन्होंने एक लेटर भेजा है जनरल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी और जिला शल्य चिकित्सा जिला रुग्णालय नासिक। उसमें मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ूंगा कि तसेच सामान्य रुग्णालय मालेगाव येथील गायनेकोलॉजी युनिट स्त्री रोग विभाग च्या सेवा पूर्वी प्रमाणे, यानी जैसे पहले था, सुरळीत करण्यात आलेला आहे। ये तुम्हारे धरने की, तुम्हारे आंदोलन की ये जीत है, मगर ये शुरुआत है। हमारे साथ नाइंसाफी मुसलसल हो रही है। सारे सरकारी दफातर के साथ साथ हमारे फंड भी उस हिस्से में चले गए। हमारा शहर खंडर होता जा रहा है। और जो कभी तहरीक नहीं चलाए, जिनका काम ही भ्रष्टाचारी है, शेख आसिफ फैमिली चैंपियन छोड़ रही, ये हमारी पिच पे आके, हाँ मैं ये मानता हूँ कि ये कलाकारी तो निहाल साहब के वर्कर में है कि अपनी पिच पे सबको खिलाते हैं, मगर बैटिंग हमको ही आती करना। अरे नकली नोट लेके बैठे थे, नकली नोट। जब इनके वालिद के वक्त सटाना हॉस्पिटल कारपोरेशन का सरकार को दिया गया, जब तो असली नोट लिए थे ना, रोकड़ा असली नोट, देने की टाइम असली नोट। अरे तुम अगर वो दवाखाना नहीं देते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तुमने ठहराव करके दिया सटाना हॉस्पिटल का। ये तारीख अगर उनको नहीं मालूम है तो कारपोरेशन से ये तारीख मालूम करना चाहिए कि सटाना हॉस्पिटल इनके घराने ने दिया और आज हमको ये परेशानी है। मैं हमेशा बोला हूँ, ये मिली जोड़ है। दावाड़ी का पानी अगर ठहराव करके आसिफ शेख के वालिद ने दिया, हम उस वक्त से एहतजाज करते रहे। मगर जब प्रशासक राज आया, जब MLA की जिम्मेदारी बढ़ गई, कलेक्टर के यहाँ 2-3 मीटिंग में बुलाया गया एग्रीमेंट के ताल्लुक से, एक मीटिंग में हाजिर नहीं हुए, लगाई इन्होंने। और उसके बाद ये मंत्री के मुर्गे आज के मौजूदा MLA बने रहे। आज भी यही हाल है। बयान दे देते हैं अखबार में कि कुछ ऐसा नहीं होने वाला। मेरे पास वीडियो भी है, ऑडियो भी है कि ये बात सच नहीं है क्या कि सिविल हॉस्पिटल जाने वाला था। अगर समाजवादियों ने आवाज़ नहीं उठाई होती तो ये बात नहीं होती कि सिविल हॉस्पिटल का यूनिट चला जाता।
ये बात गलत है क्या कि हारून अंसारी हॉस्पिटल में जाकर उनके स्टाफ के साथ मीटिंग लेकर कमिश्नर जैसा आदमी, हेल्थ ऑफिसर आहिरे मैडम, मैं उनकी मजम्मत करता हूं कि ये कैसे डॉक्टर हैं जो जाकर ये बोलते हैं कि यहाँ का पेशेंट वहाँ नहीं भेजना। मैं इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ कि ये शहर और हमारा दिल कोरोना के वक्त पूरी दुनिया ने देखा है। पहली लहर चली तो सारे ब्रिज बंद कर दिए गए कि मालेगांव वालों को इस तरफ आने मत दो, बड़ी बीमारी फैला रहे हैं। धूलिया से उस वक्त के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऐलान कर दिया कि धूलिया मत आने दो, इनको फौज भेज दो मालेगांव में। अरे ये वही मालेगांव है जिसने दूसरी लहर में सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, गुजरात के लोगों का भी इलाज किया, यहाँ के डॉक्टरों ने इलाज किया, यहाँ के सोशल वर्करों ने, सभी सियासी पार्टियों के लोगों ने। मैं इसमें कोई सियासी पार्टियों की भी मुखालफत नहीं करूंगा। मालेगांव सेंट्रल की तमाम ही सियासी समाजी पार्टियों ने अपना दिल खोल दिया कि आओ और हमारे शहर में इलाज करो, और इन्होंने इलाज कराया। गुजरात से लोग आए, हमने पानी का इंतजाम किया, हमने इनके लिए खाने का इंतजाम किया। ये हमारा दिल है, ये हमारी इंसानियत है। और जब वक्त आया तो हमारे ही हॉस्पिटल को ले जाने वाले मंत्री साहब मीटिंग लेकर बोलते हैं कि नहीं आना चाहिए, और उसके बाद इस हद तक मुखालफत, ये इंसानियत है। सारा शहर जानता है कि मालेगांव शहर की सबसे खास बात अगर कुछ है तो वो ये है कि यहाँ का आदमी, यहाँ का हर इंसान बहुत सोशल है। बाप बेटे को नहीं पूछेगा, दूसरी जगह ये हो सकता है भाई भाई को नहीं पूछेगा, मगर ये मालेगांव ऐसा है जो ना जात देखता है ना धर्म देखता है। अगर कोई को बीमारी है, कुछ है, मुझे तो उस वक्त के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने बोला कि जब मैं अपने गांव में गया तो मैं बड़ा हैरान था कोरोना के टाइम कि लोग अपने बाप को छोड़कर चले गए। लेकिन ये मालेगांव कैसा शहर है तुम्हारा कि जो मरीज को लेकर आदमी आ रहा है हॉस्पिटल, उससे अगर पूछो कि ये कौन है तो उसको ये भी नहीं पता है कि वो कौन है। ये सोशल काम है हमारे शहर का, इसीलिए अल्लाह की रहमत है हमारे शहर पे, इसीलिए अल्लाह की रहमत है। ये तो खंडर इन लोगों ने 25 साल में कर दिया, हाजी और माजी आमदार की जोड़ी ने। नहीं तो जब डेवलपमेंट का तस्वुर चेंज हुआ, अगर हम होते तो डेवलपमेंट किधर से किधर होता, इधर से उधर होता। मगर मैं जो बोला कि हम निहाल साहब के वक्त भी इंसाफ उस हिस्से के साथ भी करते थे। हमारा ये बोलना ही नहीं है कि उस हिस्से में काम नहीं होना चाहिए। अरे बहुत काम करो, अच्छा काम करो, मगर हमारा हक, जो हमारा अधिकार है, उसको हमसे लो मत, उसको हमसे छीनो मत, हमको वो हक दो। और ये इंसाफ हम हर हाल में आवाम के बीच जाएंगे। आने वाला इलेक्शन है, अगर कोई ये बोलता होगा कि ये इलेक्शन ही स्टैंड है, तो क्यों नहीं होना चाहिए इलेक्शन स्टैंड। 5 साल में अगर तुमने अच्छा किया है तो वो बताओ, 25 साल में तुमने मिलकर कुछ अच्छा किया है तो वो बताओ। एक बात तो साबित हो गई कि अगर मैं जो बोलता हूं कि ये काम नहीं करते, यही दोनों लोग भी यही बात बोलते हैं कि शहर में मुफ्ती साहब काम नहीं करे, वो बोलते वो काम नहीं करने देते। इसी तरीके की बातचीत होती है। सच बात यह है कि काम इन्होंने किया ही नहीं। एक स्कूल नहीं बनाई मालेगांव सेंट्रल में, ये अलमिया है हमारा। और जो लोग यहाँ पर शिव प्रेमी के नाम से जातिवाद और लॉ एंड ऑर्डर खराब करने के लिए आए थे, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप, हमारा मकसद क्या है, हम बोल क्या रहे हैं, आप वो तो समझो। अरे आप अगर बोलेंगे तो मैं तो आपके साथ भी चल के फूलहार कर दूंगा, लेकिन तुम बिला वजह एक मामले को टर्न देने का काम मत करो। ये मामला सिर्फ एक इंसाफ का है, और इंसाफ नदी के इस हिस्से के लोगों के लिए है। उसमें रमजानपुरा भी है, मालदा भी है, तमाम ही हिस्से हैं, दरेगांव भी है। मगर कुछ लोग जानबूझ के इस तरह की हरकत करते हैं कि मामले को टर्न दिया जाए, मगर वो नहीं जानते कि हम भी निहाल साहब के वर्कर हैं, हमको भी सारा कामकाज करना आता है। हम कभी किसी के पास जाकर या किसी को दम डांटी नहीं देते, मगर हमारा अव्वल दिन से एक नारा है
कि हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे। ये नारा निहाल साहब के वक्त से हमारे साथ है। कोई ये समझता होगा कि मैं जेल से डर जाऊंगा, कि छावनी बन जाएगा पूरा एरिया तो डर जाऊंगा, तो ये सवाल नहीं है। सवाल जब संविधान का है, लोकशाही का है, तो ऐसे वक्त में जो हमको अधिकार दिया गया है उस अधिकार का इस्तेमाल हम हर हाल में करेंगे। मैं आज यहाँ से ऐलान करता हूँ कि जो जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है उन सब नाइंसाफ़ियों के साथ हम आज रात में बैठेंगे। हमारे यहाँ सरपरस्त भी अतर हुसैन अशरफी साहब हैं, रिजवान सर है, अब्दुल बाकी हैं, जाहिद मेंबर है, हम कुछ जुम्मेदार लोग रात में बैठेंगे और मालेगांव इंसाफ यात्रा का आज रात में ही बैठ के तय करके ऐलान इंशाअल्लाह करेंगे, क्योंकि मालेगांव के साथ इंसाफ होना ही चाहिए। और ये मैं तो बहुत हैरान रहता हूँ कि जब कोई सियासी आदमी बोलता है कि वो सियासी तौर पे कर रहे थे, अरे सियासी तौर पे ही कर रहे हैं ना, और सियासी तौर पे क्यों नहीं करेंगे? सियासी तौर पे ही कर रहे हैं। तुमने इस शहर के साथ क्या किया वो लोगों को बताएंगे, और ये बताना हमारा काम है कि तुम इस शहर के साथ क्या कर रहे हो और इस शहर के साथ क्या होना चाहिए था। मैं आज धरने में आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक डर और खौफ का माहौल बना हुआ था, ऐसा लगता था कि वो होटल से नदी तक पूरा एक छावनी बनी हुई है। आम लोग बहुत से आकर चले गए, ये भी मुझे फ़ोन भी किए, मगर मैंने भी उनको बोला कि जाओ। हम भी लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं होने देना चाहते थे। मैं पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी हालात को समझा और जो कोऑपरेशन हमसे चाहा हमने दिया, जो वो चाहते थे हमने उनसे लिया, मगर जो होना चाहिए था वही हमने किया। अगर कोई बोलेगा कि शिवाजी महाराज स्मारक पर हम फूल हार नहीं कर सकते, तो ये तो मानने वाली बात नहीं है। तो जो नहीं मानने वाली बात थी हमने नहीं मानी, और हम हमेशा से नहीं मानते, ये कोई पहली बात नहीं है। मानने वाली बात 10 मानेंगे, मगर नहीं मानने वाली बात कोई जोर ज़बरदस्ती से, धौंस से और अपना दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो इस शहर में दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ये नारे के साथ जल्द ही मालेगांव में मालेगांव इंसाफ यात्रा निकालने का जुम्मेदारान ऐलान करेंगे। मैं आए हुए तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये निडर थे, बहादुर है जो यहाँ पर आए, और आप लोगों के लिए ये खुशखबरी की बात थी कि जो सिविल हॉस्पिटल का यूनिट यहाँ चल रहा है वो उसी तरह चलता रहेगा, ये उसका लेटर है। और जो लोग ये बोलते थे कि ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है, वो मेरे पास आ जाएं, मैं उनको वीडियो ऑडियो सब सुना दूंगा। ये आप लोगों की ताकत थी, ये आवाम की ताकत थी, ये अकेले कोई शान हिंद की नहीं ताकत थी, ये मेरी ताकत नहीं थी, ये कोई रिजवान सर के अकेले की ताकत नहीं थी, ये हम सबकी ताकत थी कि फैसला बदलना पड़ा। और आज जो है वो यूनिट वापस शुरू हो गया, वहाँ ऑपरेशन शुरू होने वाला है। जो डॉक्टर का तबादला किया गया है, तो जो वैदिक के अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि हम 2 दिन के अंदर उस डॉक्टर को भी हमारे सामान्य रुग्णालय में वापस बुलवा लेंगे, मतलब वो यूनिट शुरू हो जाएगा। मैं मंत्री साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हारून, हमारे 2 हॉस्पिटल का काम चल रहा है, वाडिया और अली अकबर का, अगर हमारे यहाँ कोई सीरियस पेशेंट होता है तो वो सिविल में आता है, तो वहाँ भी इलाज करने के लिए कोई दबाव ना बनाया जाए कि वो ना करे। और अगर वो महिला रुग्णालय में जाना चाहता है सीरियस पेशेंट, तो उसको वहाँ भी आने देना चाहिए। ये इंसानियत का तकाजा है। मेडिकल फैसिलिटी के लिए कोई जात, कोई पात, कोई बिरादरी नहीं बीच में आना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटी का हक हर इंसान का है, उसे मिलना चाहिए। शुक्रिया। शहर को ये दोगली बात बताकर ये बताना चाहते हैं कि कुछ लोग शिवाजी महाराज के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये मुजस्समा तुम्हारे बाप दादा ने नहीं बनाया है, ये शिवाजी महाराज का मुजस्समा तुम्हारे बाप दादा ने नहीं बनाया है, बल्कि साथी निहाल अहमद MLA थे और शब्बीर शेख सदर बल्दिया थे।
फिर से ये सत्र बल्दियां होने में जो बात बताता है ये कुरान हमारा, तुम दौड़ के हर एक को सीने से लगा लो। हिंदू भी हमारा है, मुसलमान हमारा। हमें कानून का पालन भी करना है, आंदोलन भी करना है। डिपार्टमेंट पुलिस और उन्हीं के साथ तमाम मुस्तकीम भाई एक मिनट खाली। असे नीट उभे राहून जा सगळे, इकडे तोंड करा, इकडे 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 थोडं दादा। भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर संभाजी महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर संभाजी महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय असो, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय असो, सूर्य ज्योतिबा फुलेंचा जय असो, सावित्रीबाई फुलेंचा जय असो। शहर में कॉर्पोरेट गए कुछ दिनों में मालेगांव शहर के समाजवादी पार्टी के नेता मुस्तकीम डिग्निटी, इन्होंने निराली सोच की बात करने वाले निहाल साहब के कवर में नहीं गए तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले में आके सर झुकाना पड़ा। इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये पूरे भारत के बाप है, पूरे भारत का 7/12 छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे। अगर आपको भारत में रहना होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलना होगा। अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोल के दिखाओ। ये पहला क्वेश्चन मेरा मुस्तकीम डिग्निटी को है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को बोलता है छोटी मोटी संगठन है तो खुद कॉर्पोरेटर बनने की औकात नहीं है, वो हमारी क्या औकात निकालेगा। जो खुद बुत परस्ती का विरोध करता है, इस्लाम में बुत परस्ती चलती है क्या, ये बुत परस्ती मान्य है क्या, ये क्वेश्चन धर्मगुरु को एक बार पूछना चाहिए। और 12 नवंबर की जो दंगल है, दंगल में मुख्य आरोपी बोल के मुस्तकीम डिग्निटी खुद है। ऐसे दंगल खोरियों को पुलिस प्रशासन क्यों आगे ले रही है? पुलिस अगर मुस्तकीम डिग्निटी में दम मिला तो ये पुलिस प्रशासन बाजू में निकाल और सामने सामने की लड़ाई कर ले, देख लेंगे किसमें कितना दम है। तो अगर मुस्तकीम डिग्निटी को आंदोलन करना है, छत्रपति शिवाजी महाराज के तीर्थ का विरोध करना है और अगली बार से नाम लेते वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज ही बोलना पड़ेगा। अगर उसने छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बोला तो उसके जो नेता है अबू आजमी, उसको जैसा प्रसाद हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता ने दिए थे वैसा प्रसाद हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता वापिस देंगे। जय श्री राम।